Today we will start exercise 1B. 1B बच्चे स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जैसे मल्टीप्लाई सिंपली 5 प्लस रूट 3 इंटू 3 रूट 2 प्लस रूट 3 या 4 रूट 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. हाउ वी कैन डू? जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं ना, ब्रैकेट्स का मीनिंग ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है. तो 5 एज लाइक, साथ में ये बच्चे सारी टर्म्स 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 प्लस रूट 3 एज लाइक, साथ में ये सारी टर्म प्लस 4 रूट 3. अब 5 को 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बाहर वाली टर्म बच्चे बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है और रूट वाली वैल्यू रूट वाली से. 5 को 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 आर 15 रूट 2 प्लस 5 को 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करके हरमन क्या आएगा सर? 20 रूट 3. 20 रूट 3. ओके Sir, can you explain from starting, sir? I was disconnected. बताता हूं बच्चे, अभी तो सिंपली वो दे रहा हूं इंट्रोडक्शन. रूट 3 इंटू 3 रूट 2. यस हर्षवर्धन. Sir, रूट 3 root 9. Sir. नो. अंकित सर 3 रूट 6. 3 रूट 6. देखो इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, बाहर वाली टर्म बाहर वाली से मल्टीप्लाई होगी. 1 को 3 से किया 3, रूट 3 को रूट 2 से किया रूट 6. नेक्स्ट इज 1 रूट 3 4 रूट 3. यस हरमन. यस सर. 1 रूट 3 को बच्चे 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट? सर 4 रूट 9. 4 रूट 9 और वी कैन से 4 इंटू 3. अब यही चीज मैंने समझानी है थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता चलता. हाँ sir. रूट 3 इंटू रूट 2, 4 रूट 3 इंटू 2 रूट 2, 4 रूट 5 इंटू 2 रूट 3, 3 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, रूट 7 इंटू 2 रूट 7. अब इनको बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के बाहर कुछ नहीं है 1, इसके बाहर कुछ नहीं है 1, 1 से 1 करेंगे 1, रूट वाली वैल्यू रूट वाली से, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6. 1 रूट 6 और रूट 6 दैट इज द सेम थिंग. ओके, अब यहां पे 4 2 आर 8, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, मतलब बाहर वाली टर्म बाहर वाली से, अंदर वाली टर्म अंदर वाली से. Here 4 2 are 8, root 5 into root 3 root 15. 8 root 15 is there. यहां पे बच्चे रूट में वैल्यू सेम है, 3 2 are 6 and root 5 into root 5 is 5 only. Root 5 into root 5, that means root 5 into 5 ना. यस सर. तो 1 5 is out. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में बच्चे हमने किया था, हाँ सर. सबने किया होगा पहले 8th क्लास में. सर नो. यस सर. Sir, voice is not audible, sir. बच्चे अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी आपकी प्रॉब्लम है, आप वाईफाई नेट क्यों नहीं लगवाते? Sir, I am using on Wi-Fi only, sir. हो ही नहीं सकता बच्चे, सबको सुनाई दे रहा है. रूट 5 इंटू रूट, पेयर में से बच्चे स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है? जैसे 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है हरमन? सर 4. 4. 16 का मीनिंग 4 इंटू 4 ना. पेयर में से 1 4 इज आउट. ओके, अब मल्टीप्लाई के अंदर हम रूट में ऐसे लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू रूट 4. इसको सेम ये ऐसे ही बच्चे रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा. 6 5 30 इज द आंसर. अब यहां पे बच्चे
इसके बाहर कुछ नहीं है, 1 1 into 2 2 √7 into √7 7 7 2s are 14 is the answer. अब यहाँ पे देखो, वापस आ जाओ, 5 को दोनों से, √3 को दोनों से, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट डाल के 5 को √3 √2 से करेंगे, 5 3s are 15 √2 साथ में, 5 4s are 20 √3 साथ में, 1 √3 into 3 √2, 1 को 3 से किया 3 √3 into √2 √6, इसको बच्चे इससे करेंगे तो 1 4s are 4 √3 into √3 3, अभी 15 √2, यहाँ पे 20 √3, यहाँ पे 3 √6 and this is 12. 12 this is a constant term. कोई है इस टाइप की टर्म जिसमें अकेला नंबर हो? नहीं है. √6 वाली कोई टर्म है? नहीं है. √3 वाली कोई टर्म है? नहीं है. √2 वाली कोई टर्म है? नहीं है. तो this is the answer. As like 3x plus 4x plus 5y plus 7z. इसका ऐड के आंसर हरमन? Yes, sir. इसको ऐड करके बच्चे क्या बनेगा? 7x plus 5y plus 7z. आगे इनको ऐड कर सकते हैं? No, sir. No, sir. नहीं करते ना, तो दिस इज द आंसर. ये आंसर है बेटा हमारा. अब यहाँ पे उसी टाइप से ये सोच के चलो, √2 वाली टर्म होती तो उनको ऐड कर देते, √3 वाली होती उनको ऐड कर देते, √6 वाली होती उनको अलग से ऐड कर देते, कांस्टेंट टर्म या नंबर है तो उसको नंबर से ऐड कर देते. बट यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट आ गया, तो दिस इज द आंसर. इसको हम ऐड नहीं कर सकते. नाउ वी हैव we will start exercise 1b. First sum. State whether the following number are rational or not. पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे. 2 plus √2 whole square. आज बच्चे ब्लर क्यों हो रही है ज्यादा पिक्चर? 2 plus √2 whole square. This one. This is a plus, इन दोनों को तो ऐड कर नहीं सकते ना, यहाँ पे रूट में वैल्यू कोई नहीं है, इसमें रूट में वैल्यू है. दिस इज a plus b whole square. a plus b whole square, हर्षवर्धन, किसके इक्वल होता है बच्चे? Sir, 2. a plus b का होल स्क्वायर. Sir, a square plus b square plus 2ab. हाँ, Sir, लिखने due पे to some network issues, sir, today I couldn't answer, sir. ओके. अब नाउ a is 2 plus his place b is √2, तो यहाँ पे बच्चे वैल्यू फिल कर दो. 2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2 into √2. This one. 2 square is 4, √2 square is 2. इन तीनों को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, we get 4 √2. 4 plus 2 6 plus 4 √2. That is the answer. ये आंसर है बच्चे हमारा. सर 6 और 4 ऐड नहीं होगा? नहीं बच्चे, इसमें √2 वाली टर्म नहीं है ना. These two are different terms. Alike नहीं है, not like. Okay? तो ये this is same as the answer. तो ये रैशनल है कि इरेशनल है? Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. सही, रैशनल. हाँ जी हरमन. सर जो यहाँ पर होता है 6 into 4, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते थे. हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते थे बच्चे, एडिशन नहीं हो सकती. ठीक है. अब जैसे सिंपली एक बात बताता हूँ, 5x into 7y मल्टीप्लाई करके कितना बनता बच्चे ये? हरमन बोलो बच्चे. 35xy. ये बनता ना, मतलब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो गया ना. अब एडिशन में बताओ, इनको ऐड कर सकते हैं हम? नो सर. तो दिस इज द आंसर, है ना. सेम वे इसके अंदर भी यही होता है कि Yes, रूट sir. में वैल्यू सेम है तभी वो ऐड होंगे, रूट में वैल्यूज डिफरेंट हैं तो वो ऐड नहीं होंगे. अब 6
के साथ कोई रूट वाली टर्म नहीं थी, ये अलग है, और 4 रूट 2 अलग है। ओके, दैट इज आंसर। इसका बच्चे सेकंड पार्ट 3 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। यस अंकित, a माइनस बी होल स्क्वायर बच्चे। सर a square plus b square माइनस 2ab, a के प्लेस पे 3 स्क्वायर, b के प्लेस पे रूट 3 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 3। यस 3 स्क्वायर 9, रूट 3 स्क्वायर 3 टू द 6 रूट 3। अब यहां पे ये दो लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9 प्लस 3 12 माइनस 6 रूट 3, इसको आगे नहीं कर सकते। तो ये अंकित रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल। अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट पार्ट बच्चे, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। irrational. Yes sir. 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। यस हरमन, which identity is this one? Yes, sir. Which identity is this one? A square Sir, a minus plus b into a minus. square. बच्चे हरमन है आपका नाम? अंकित? Sorry sir, I was disconnected, therefore I thought you were asking me. a plus b, a minus b. हरमन? Sir, A Harman. square minus B square. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के प्लेस पे बचे 5, b के प्लेस पे रूट 5। 5 स्क्वायर इज 25 एंड रूट 5 स्क्वायर इज 5। कितना आ गया? 20। यस हर्षवर्धन, 20 इज रैशनल और इरेशनल? Sir, rational. This is rational. Fourth part, you have to try it yourself as like second part, or I can do. बताओ बच्चे, फोर्थ Sir, we पार्ट will ट्राई do. करोगे? Yes sir. फिफ्थ पार्ट बच्चे, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट 3 अपॉन 2 रूट 2 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 2 रूट 2 स्क्वायर मीन्स 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 ना। 2 root 2 square means 2 root 2 into 2 root 2. 9 as like 2 root 2 को 2 root 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हरमन क्या आएगा? Yes, sir. 2 root 2 को बच्चे 2 root 2 से मल्टीप्लाई करो। Sir, What do we get? इसका आएगा 2 root 2 या बच्चे 4 बाहर वाली टर्म बाहर वाली से 2 2 है, 2 2 4, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? रूट 2 बच्चे रूट 2 इंटू रूट 2, 2 2 4, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। मतलब हम सीधा लिखेंगे बच्चे 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 है। इसका मीनिंग क्या है कि 2 को 2 से किया, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और रूट वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना बच्चे हम। 2 2 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 2। सीधा हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे सीधा इसको ये लिखेंगे, ठीक है? 9 अपॉन 8। हरमन, दिस इज रैशनल और इरेशनल? यस सर 9 अपॉन 8 इज रैशनल और इरेशनल? सर रैशनल This is rational. Yes. Sixth part, root 7 upon 6 root 2 whole square. Yes, Harshvardhan, root 7 square.
Root 7 is equals to root 7 into 7 into root 7 into root 7 into root 7. Yes, sir. ठीक है अंकित, Yes. रूट 7 into root 7 is Sir, 7. 7. हरमन, अभी नीचे क्या आएगा मैं नहीं बताऊंगा बच्चे, तूने बताना है। हरमन Yes, sir. बोलो बच्चे। 12 into 2. 6 6 12 होता है। No, sir. 6 6 are 36 into 2. हाँ ध्यान से बच्चे, एडिशन नहीं करनी, मल्टीप्लाई है। Okay. 7 upon 36 2s are 72. हरमन 7 upon 72 is rational or irrational? Sir, rational. Yes, this is rational. मतलब एक चीज का ध्यान रखना, जैसे 5 रूट 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर 25 आ गया, रूट 2 का स्क्वायर 2, ये चीज ध्यान रखना। आई समझ? जब भी ऐसे आ जाएगा 5 रूट 2 का स्क्वायर करो तो 25 इंटू 2, 5 का अलग से स्क्वायर, रूट 2 का अलग से। रूट 3 का स्क्वायर आ गया। हरमन इसकी वैल्यू कितनी होगी रूट 3 स्क्वायर की? यस बच्चे, हरमन Yes, sir. रूट 3 स्क्वायर की वैल्यू? Sir, root 3. स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? Sir, root 3 into root 3. दैट इज 3 ओनली। Okay, sir. हम पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 नहीं लिखेंगे, सीधा हम रूट 3 के स्क्वायर को 3 लिखेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये ध्यान सर रखना अगर बच्चे। क्यूब रहेगा तो क्या करेंगे? क्यूब आएगा तो बच्चे मान लो रूट 3 का क्यूब आ गया, इसका मतलब यही है ना, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। Yes, sir. व्हाट इट मींस? रूट 3 इंटू Sir, रूट 3 इज 3. 3 एंड 1 रूट इज 3 इज लेफ्ट, मतलब रूट 3 का क्यूब क्या आएगा? 3 रूट 3 आएगा। Okay, sir. ठीक है, आई Yes, sir. समझ? Yes, sir. Now second sum is same. First part 3 root 5 upon 5, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। यस हर्षवर्धन Yes, sir. बोलो बच्चे, 3 रूट 5 का स्क्वायर? Sir, 9 into 5 into 5, sir. Root 5 into 5. रूट 5 स्क्वायर को सीधा 5 लिखेंगे बच्चे, Yes, sir. ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, तो रूट 5 का स्क्वायर भी 5 लिखेंगे। नीचे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, sir. 5, क्या आ गया बच्चे हमारे पास? 9 upon 5। दिस इज द आंसर। ओके, इसका बच्चे सेकंड पार्ट है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ रूट 3 प्लस रूट 2। रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। किसके इक्वल? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू अंकित Sir, root 3 का स्क्वायर, that is 3. रूट बी पहले बच्चे एक बार वैल्यूज फिल करनी है, नेक्स्ट स्टेप में हम ओपन करेंगे। प्लस 2 Okay. इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। रूट 3 स्क्वायर इज 3, Sir, 3. रूट 2 स्क्वायर इज 2। 2. इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा अंकित? Sir, 2 root 6. यस, 2 बाहर था तो बाहर रहेगा, रूट 3 और रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई होके रूट 6। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, 5 प्लस 2 रूट 6, दैट इज द आंसर। ओके, किसी को कोई Yes. डाउट? हरमन, No, sir. हर्षवर्धन? नो। Sir. थर्ड पार्ट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। फोर्थ पार्ट हमें हरमन करवाएगा। Yes, sir. 3 plus 2 root 5 whole square, this is Yes, identity. sir.
a plus b का होल स्क्वायर किसके इक्वल? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab. What is the value of a? 3 3 square. Square as like. स्क्वायर b की वैल्यू 2 root 5 बच्चे. Square as like. Plus 2 into 3 into 2 root 5. Yes, Herman. 3 square. 9 2 root 5 square. पर 4 हाँ into जी 5 बच्चे. इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? plus बोलो. 12 Yes. root 5 अब बोर्ड मास रूल पहले मल्टीप्लाई कर लो. प्लस 12 root 5. ऐड किया बच्चे, व्हाट वी गेट? 29 प्लस 12 root 5. 12 root 5 इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. no sir दिस इज द आंसर. ठीक है. Yes, sir. नाउ द थर्ड सम, ट्रू और फॉल्स. पहला पार्ट बच्चे, स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स. √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √5 गिवन है. हर्षवर्धन सही है? Yes, sir. रॉन्ग, फॉल्स है. रूट में वैल्यू डिफरेंट हो, हम ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर ऐड नहीं कर सकते. ये इसका आंसर यही रह जाता, इनको ऐड नहीं कर सकते. ठीक है. Yes, sir. सेकंड, 2√4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. यस अंकित, Sir, false. दिस इज ट्रू. √4 की वैल्यू बाहर निकल रहा है बच्चे. Sir, 2. Yes, sir. प्लस 2, True. 2 to the 4 प्लस 2 Oh, 6. sir, 6. 6 के इक्वल है. यस ट्रू. मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व होता Okay. है तो कुछ बाहर निकलता है तो बाहर निकालना है. Okay, sir. अंडरस्टूड. Yes, sir. नाउ द थर्ड पार्ट. हरमन, yes sir दिस वन, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं हम. sir no रूट में वैल्यू सेम है yes sir तो माइनस कर सकते हैं बच्चे. okay ध्यान रखना, रूट में वैल्यू डिफरेंट है तो हम नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. रूट में वैल्यू सेम है देन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट. मुझे सिंपल सी बात बता, 3x माइनस 2x कितना होता है? sir x 1x और x दैट इज द सेम थिंग ना. yes sir वैसे ही √7 को x लेके चल, 3x माइनस 2x है तो इसको माइनस करके क्या आएगा? sir root 7 ही आएगा. √7 ही आएगा ना. तो √7 के इक्वल है. Yes, यस, sir. दिस इज आल्सो ट्रू. ओके. फोर्थ पार्ट. हरमन, 2/7 is an irrational number. sir false False. सबको पता है कि p upon q 2 and 7 दोनों इंटीजर्स हैं. फिफ्थ पार्ट, 5/11 is rational. हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, Yes, sir. this is true. Sixth part, all rational number are real numbers. Numbers are real numbers. Yes, Ankit, Sir, true. रियल नंबर की डेफिनेशन बोल फटाफट. Sir, all. Sir, real number. हाँ जी, देख के नहीं बोलनी बेटा, माइंड में होनी चाहिए. अंकित, अंकित. Sir, can I tell? यस हर्षवर्धन.
Sir, it is a value of continuous quantity that can represent a long time. 9 बच्चे रॉन्ग। हरमन रियल नंबर की डेफिनेशन बेटा। नहीं पता। All A rational numbers, sir. A collection of all rational and irrational, करवाया था ये। सारे के सारे रैशनल, सारे के सारे इरेशनल क्या है? रियल हैं। तो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, यस, ऑल रैशनल रियल होते हैं। ऑल इरेशनल आ जाता आर रियल, तो भी यस आ जाता। हाँ, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल, नहीं, वहां इरेशनल भी हैं। ऑल इरेशनल नंबर्स रियल, सॉरी, ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल, नो, रैशनल भी हैं। अंडरस्टूड? All rational are real, yes. All irrational are real, yes. But vice versa is not true. 7th part which is all real number are rational, false. सारे के सारे real rational नहीं होते, irrational भी होते हैं। 8th part which is the last. Some real numbers are rational numbers. Some real numbers are rational, yes. This is true. ये true है बच्चे, समझे? Yes, Can sir. you repeat again the questions? True false है बच्चे, क्या रिपीट करूं मैं इसमें? नहीं सर, क्वेश्चन क्योंकि मैं बाहर आया हूँ। All real numbers are rational, yes, or false. Some real numbers are rational, yes. Now the fourth sum. Given universal set. Universal set given है -6 minus 5 3 upon 4 minus root 4 minus 3 upon 5 minus 3 upon 8 0 4 upon 5 1 1 2 upon 3 root 8 3.01 pi and 8.47 ये गिवन है बच्चे हमें सेट। अब सबसे पहले बच्चे इसके अंदर जो रूट में से वैल्यू निकल सकती है वो निकालो। -6 सेम, इसको बच्चे मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन कर लो। 5 4 23 23 -23 upon 4 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 हरमन यस सर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 माइनस बाहर था तो -2 -3 upon 5 as like -3 upon 8 as like 0 as like 4 upon 5 as like 1 as like 3 1 3 plus 2 5/3 आ जाएगा बच्चे। रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 8 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 into 2 into 2 ना 3.01 पाई एंड 8.47। अब उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है? पहला पार्ट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे? सिर्फ इन दोनों को छोड़ दो, सारे रिमेनिंग ऑल नंबर्स आर रैशनल। कैसे? -6 के नीचे 1 लगा सकते हैं ना, तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। दिस इज आल्सो इंटीजर्स, इसके नीचे 1 लग सकता है, ये भी 0 इज आल्सो रैशनल। फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने 4/5 1 5/3 2 रूट 2 इज इरेशनल। 3.01 डेसिमल की कौन सी टाइप है ये हर्षवर्धन? यस सर। 3.01 डेसिमल की कौन सी टाइप है ये? सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर, वीक आ रही है सर वॉइस। अंकित Sir, non-terminating. दिस इज टर्मिनेटिंग। 3.01 बच्चे, दिस इज टर्मिनेटिंग। सर, योर वॉइस इज लो सर। बच्चे आप साइन आउट हो जाओ। हर्षवर्धन, यू आर डिस्टर्बिंग। 3.01 यस अंकित। Sir, non-terminating. टर्मिनेटिंग इज दिस वन। बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जिसका एंड ना हो। यहाँ 3.01 कोई डॉट लगा हुआ है,
No, बात sir. लगी हुई है ऊपर, तो कौन सी No. टाइप है ये? टर्मिनेटिंग है। Terminating. और टर्मिनेटिंग Okay, क्या sir. होती है? रैशनल। 8.47 कौन सी टाइप है अंकित? Sir, terminating. तो दिस इज आल्सो रैशनल। मतलब इन दोनों को छोड़ देना है, बाकी सारा सेट लिख देना है। लिख दोगे यहाँ पे? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे। सर पाई को तो 22/7 लिख सकते, तो वो रैशनल होगा ना? नहीं बच्चे, पाई इज ऑलवेज इररेशनल। पाई की जो 22/7 वैल्यू लेते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। ओके, ओके सर। पाई का याद रखना कि जो पाई है ऑलवेज इररेशनल रहेगा, ऑलवेज इररेशनल। ओके सर। पाई 22/7 या 3.14 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। अंडरस्टूड? अब सेकंड पार्ट बच्चे, इसमें क्या पूछा Yes, sir. उन्होंने? सेट ऑफ इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर तो दो ही हैं, हमने फाइंड कर ही लिए हैं। कौन कौन से? एक तो 2√2, किससे बना था ये? √8 से। और दूसरा -π। दीज आर द सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। तीसरा बच्चे इन्होंने पूछा है इंटीजर्स। इंटीजर में अपॉन में 1 है तो वो इंटीजर है, अदरवाइज दैट इज नॉट। यहां पे -6, जहां मैं टिक लगा रहा हूं, -2, 0, 1 एंड नथिंग एल्स। सिर्फ ये 4 इंटीजर हैं बच्चे। कौन कौन से? -6, -2, 0 एंड 1। बाकी सब में अपॉन में 1 की बजाय कुछ और है। समझे? आई समझ? इंटीजर Yes, तो sir. पता है ना, ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग 0 आर इंटीजर्स, काउंटेबल नंबर्स। Integer. सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं बच्चे? नॉन नेगेटिव जिसमें माइनस नहीं है, इंटीजर। ये 4 इंटीजर थे ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से? 0 एंड 1। 0 and 1. दिस आंसर। तो हमारा बच्चे ये सम कंप्लीट हो गया। फिफ्थ सम है बच्चे, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिफरेंट नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन को छोड़ दो, नंबर लाइन हम बाद में करेंगे किसी लेक्चर में। सिक्स सम देखो, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इररेशनल। इसके अंदर थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है सिक्स सम में, इनको प्रूव करना है। लेट अस सपोज, सपोजिशन करेंगे और सपोजिशन हमेशा रॉन्ग होती है। लेट अस सपोज √3 + √2 बी आ रैशनल। क्या ले लो इसको? रैशनल ले लो बेटा। ठीक है, अब क्या करें इसको? Sir, squaring both sides. नो बच्चे, √3 + √2 को आर ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेयर आर इज रैशनल, वेयर आर इज रैशनल। या ए P/Q या A/B, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आर ले लिया। जब भी दो वैल्यू पे रूट हो, बीच में प्लस या माइनस हो, उस टाइम एक टर्म को उस साइड ले जाना है। √3 आर, √2 इस साइड आके बच्चे माइनस हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर दो। √3 स्क्वायर, इस साइड बच्चे r - √2 स्क्वायर। यस हरमन, √3 स्क्वायर इज 3. 3। a - b होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर -2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। 3 एज लाइक r स्क्वायर √2 स्क्वायर इज 2। इन तीनों को बच्चे मल्टीप्लाई किया, वी गेट 2√2r। अब 2√2r को इस साइड ले आओ तो प्लस हो गया बच्चे, वो किसके इक्वल? r स्क्वायर प्लस 2। 3 बच्चे उस साइड आके माइनस हो गया। यहाँ पे रूट वाली वैल्यू एक तरफ रखनी है, बाकी सबको उस साइड ले जाना है। r स्क्वायर 2 - 3 -1 बच्चे। यहाँ पे √2 अपने प्लेस पे रहा, 2 एंड r नीचे चले गए। दिस इज रैशनल। राइट हैंड साइड है जो, वो रैशनल है, बट लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इररेशनल। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। बस यहाँ पे क्या लाइन लिखनी है? अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस
root 3 plus root 2 is an irrational number, is an irrational number. बस बच्चे यही प्रूव करना था हमने। थोड़ा रट्टाफिकेशन है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, समझे? सेकंड पार्ट बच्चे इसका, 6 का सेकंड पार्ट, 3 माइनस रूट 2। अब इसके अंदर बच्चे रूट 2 सिर्फ एक टर्म पे है, तो वही सेम लाइन, लेट अस सपोज 3 माइनस रूट 2 बी आर रैशनल। अब इसको आर लेना है, आर ले लो, पी अपॉन क्यू लेना है, पी अपॉन क्यू ले लो। यहां क्या लिखेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब रूट 2 वाली टर्म एक साइड पे रखनी है, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना है। माइनस रूट 2 एज लाइक, यहां एलसीएम क्यू आ गया, p माइनस 3q। माइनस को बच्चे उस साइड ले जाओ, रूट 2 अपने प्लेस पे, माइनस उस साइड जाएगा, 3q प्लस का हो जाएगा, p माइनस का हो जाएगा, नीचे q। हियर 3q minus p upon q is rational, but root 2 is an irrational number. Therefore, our supposition is wrong. Hence, सर हाँ जी बच्चे, सर ऊपर माइनस तो नहीं था? बताता हूं बच्चे, अभी समझाता हूं। यहां देखो बच्चे, जो ये माइनस रूट 2 था, माइनस रूट 2, यहाँ पे प्लस रूट 2 हो गया ना, जो ये माइनस है उस साइड गया, तो 3q प्लस का नहीं हो जाएगा और p माइनस का हो जाएगा। ओके समझे सर। कि नहीं? समझे या समझ आई ना कि नहीं आई? आ गई सर। देखो बच्चे, पक्का आ गई। माइनस उस साइड जाएगा ना, मैंने सीधा माइनस हम उस साइड लेके जा सकते हैं। अब माइनस को पी से करूंगा तो माइनस पी, माइनस माइनस प्लस 3q अपॉन q। मैंने 3q को बस पहले लिख दिया और कुछ नहीं किया बच्चे। आई समझ? थर्ड पार्ट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। थर्ड पार्ट बच्चे तुम अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है? ओके सर। आज के लिए बच्चे इतना ही एनफ है। 6 सम्स तक बच्चे करने हैं, 5th सम छोड़ना है बीच में से। ओनली 5 सम्स आर देयर। कल हम आगे करेंगे क्योंकि काफी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन नहीं किया और ये सम समझाने वाले हैं आगे। ओके Okay, sir. चलो, सी यू टुमारो, बाय।